अस्सलामुअलैकुम क्लास 8, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। आई हैड अ गुड डे, आई होप यू हैड अ गुड डे एज वेल। आज क्या पढ़ाएंगे हम और आज क्या पढ़ेंगे आप? चलते हैं बोर्ड पे और जानते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये मैंने आपको नहीं लिख के देनी कि आपने खुद दे लिखनी है। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या टॉपिक है और उस टॉपिक को आप कैसे मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स इज अ ह्यूज टॉपिक, इसके बारे में आप मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक पे जाने से पहले एक दफा फिर मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की डेफिनेशन दे दूं। डिस्क्रिप्टिव, एज द नेम शोज, एक्सपेक्ट्स यू टू राइट अ ह्यूज डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सीक्रेट होते हैं एडजेक्टिव्स। जितने आप एडजेक्टिव्स यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, उतनी ही आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपको मालूम है एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, और उसके साथ अगर आप एडवर्ब्स को भी ऐड कर लेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सुपर्ब हो जाएगी। So be careful that you're using a lot of adjectival phrases or an adverbial phrase here and there to make your descriptive writing look more beautiful, look better. ठीक है, वापस आते हैं कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि राइट एन एसे ऑन कंप्यूटर्स इन नॉट मोर देन 200 to 250 वर्ड्स। अब कंप्यूटर इज अ वास्ट टॉपिक। ठीक है, कंप्यूटर्स को आपने हर जगह हर लिहाज से इंटरनेट से कंफ्यूज नहीं करना। इंटरनेट इज डिफरेंट, कंप्यूटर इज डिफरेंट। ठीक है, हम इस टॉपिक में इंटरनेट को टच जरूर करेंगे, लेकिन वो भी कंप्यूटर्स को समझाने के बाद। वी विल नॉट डिस्क्राइब इंटरनेट, वी आर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर्स। माइंड में पॉइंट प्लान बनाना है हमने। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने लिखना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। सब जानते हैं, आप अपनी कंप्यूटर स्टडीज की क्लास में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, एंड इट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट कैन डू न्यूमरस टास्क्स एट वन पॉइंट। कुछ भी कंप्यूटर में डाल दो, उसका जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है वो उसको फटाफट प्रोसेस करता है और आपके लिए उसको इजी एक्सेस बनाता है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रॉनिकली द कंप्यूटर डज एवरीथिंग एंड प्रोड्यूसेस यू अ बेटर रिजल्ट देन यू कैन हैव ऑन योर ओन विद योर ओन मेंटल कैलकुलेशंस। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ हम उसकी बॉडी में लिखेंगे, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड जो चीज हम उसमें लिखेंगे वो लिखेंगे कंप्यूटर के यूजेस और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ हमारा होगा कंप्यूटर के बेनिफिट्स। अगेन रिमेंबर, वी आर नॉट राइटिंग अबाउट इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हाउ टू कंक्लूड योर क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, ये हमने माइंड में एक पॉइंट प्लान बना लिया है कि हमने अपने कंप्यूटर्स की ये हायरार्की रखनी है। रिमेंबर, आपकी क्रिएटिव राइटिंग जिस वक्त जज होती है ना, जिस वक्त उसको मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो उसकी मार्क डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी। कंटेंट, लेट्स से कि अगर आपके 5 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स 10 मार्क्स की क्रिएटिव राइटिंग है तो 5 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं, 3 मार्क्स आपकी एक्सप्रेशन के होते हैं और 2 मार्क्स आपकी एक्यूरेसी के होते हैं। ठीक है, कंटेंट तो आपको पता है कि आपने क्या उसके अंदर लिखा है और वो टॉपिक से कितना रिलेट कर रहा है। एक्सप्रेशंस होती है जो सीक्वेंस आपने दी अपनी क्रिएटिव राइटिंग की। ठीक है, जैसे अभी शुरू में
मैंने जान के ऐसे किया था कि मैंने पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया, फिर मैं वापस गई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे और फिर मैं कंप्यूटर्स पे आई। नोट किया था आपने कि मैंने ये किया है? नहीं किया था ना, इसीलिए बता रही हूँ। मुझे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को डिस्क्राइब करना चाहिए था और फिर कंप्यूटर पे आना चाहिए था, लेकिन आई डिड दैट पर्पसली बिकॉज आई वांटेड यू टू नो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वो जो सीक्वेंस होती है, हायरार्की होती है, ये उसके मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपको 3 on 3 मिल सकते हैं अगर आपने हायरार्की पूरी सही से लिखी है। इस तरह नहीं करना कि हमने अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दे दी है तो हम चार्ल्स बैबेज के बारे में उसको उसके बेनिफिट्स या उसकी इंपॉर्टेंस में लिखें। हमें याद आ गया कि हो याद आ गया द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बैबेज, तो उसको अगर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मिस कर चुके हैं तो मिस कर चुके हैं, आगे हमने उसको नहीं बताना। अगर हमने उसको आगे बता दिया तो फिर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ये एक्सप्रेशन के। ठीक है, एक्यूरेसी होती है आपकी सिंटेक्स एरर और ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आपने सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर की है या कोई स्पेलिंग एरर की है, वो आपकी एक्यूरेसी में कटेगी। तो इसको तो आपने बहुत ध्यान से करना है। स्पेलिंग एरर्स, डिक्टेशंस, ये तो सब आप देते हो ना, स्पेल चेक वगैरह आप करते हो। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर आपने बहुत ध्यान से, अपने वर्ब्स और टेंसेस बहुत ध्यान से, क्योंकि एरर होती ही टेंसेस में है और कहीं नहीं होती। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखना है। अगर आपने ये सब दोनों चीजें ध्यान में रखी और आपका कंटेंट रिलेट कर रहा है आपकी क्रिएटिव राइटिंग को, तो बेटा फिर आपको 7, 8, 9 मैक्स 9 यू कैन गेट मैक्स 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने पूरे फुल मार्क्स ले लिए, यहाँ आपने पूरे फुल मार्क्स ले लिए। कंटेंट में अगर मेरे जैसा लैंग्वेज टीचर होगा तो मैं तो जरूर 0.5 मार्क्स काटूंगी। ठीक है, तो 9.5 इज द मोस्ट दैट यू कैन गेट अगर फ्लॉलेस क्रिएटिव राइटिंग है। इसको और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक स्पाइडर वेब। वो स्पाइडर क्या है? वो पॉइंट प्लान के बाद ये आपने क्रिएटिव राइटिंग के लिए हमेशा अपना स्पाइडर वेब बनाना है। अनलेस एंड अंटिल यू हैव दिस क्लियर इन योर माइंड यू विल नॉट नो व्हाट टू राइट। आपने एक माइंड मैप रख लिया कि मैंने इसके बारे में लिखना है। अब किस तरह से आप करेंगे डिफाइन, किस तरह से आप लिखेंगे? पहले सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप देंगे कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि हु हैज क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो उसमें आप बता सकते हैं कि एवरी हाउस होल्ड नाउअडेज यूज कंप्यूटर्स। ठीक है, even your mobiles have computers. ठीक है, ये सब कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स पे। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। तो उसमें आप एजुकेशन फील्ड को, इंडस्ट्रीज को, मेडिकल फील्ड को, डिफेंस डिपार्टमेंट को, इन सब को आप बता सकते हैं कि ये सारी जगहों पे ये कंप्यूटर यूज हो रहा है, इन सारी जगहों पे ये कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जब सारी जगहें आपकी आ गई इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के साथ, तो आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ इज बेनिफिट्स। ये जो थर्ड पैराग्राफ है, ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिफेंस एंड मेडिकल फील्ड। आप ऐसा कीजिए कि ये दो जो हैं वो पैराग्राफ 2 में लिखिए, इंपॉर्टेंस, यूजेस और बेनिफिट्स, और ये दो जो हैं वो पैराग्राफ 3 में लिखिए, इंपॉर्टेंस, यूजेस ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, इस तरह आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या और कैसे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज इंटरनेट। उसके बाद आप एक पैराग्राफ कम से कम 6 या 7 लाइन्स का यू विल डिस्क्राइब अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दैट कंप्यूटर्स हैज दिस एप्लीकेशन इंटरनेट which has clearly swooped over the entire world. It has taken over the entire world and the world has turned into a global village. दुनिया पूरी global village बन गई है, क्योंकि what is happening in America, what is happening in Antarctica or what is happening in Australia, we get to know first hand.
within a few seconds or within a few microseconds because of the presence of internet. Everything that is put on internet reaches the media, reaches the public immediately then and there. ठीक है, ये आपने फिर इंटरनेट के बारे में लिखना है, फिर आपने ये बताना है कि वर्ल्ड हैज टर्न इनटू अ ग्लोबल विलेज. उसके बाद आपने थोड़ी सी ये भी बताना है कि विद द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट, ऑल्दो इट हैज बिकम ईजियर फॉर अस to do our homework, ठीक है, homework has become easier. We don't have to go through a lot of books to find the right information. The right information is just a click away. But then there are some things which we should not see on computers, on internet. So we should use computers under the observation of our parents. ठीक है, ये आपने इधर मेंशन करना है. ये मेंशन करके आपने कंक्लूजन देनी है कि आपने क्या कंक्लूजन देनी है. ऑल्दो इंटरनेट इज अ रिमार्केबल इन्वेंशन, ऑल्दो कंप्यूटर्स इज अ रिमार्केबल इन्वेंशन, बट द कंप्यूटर्स आर ग्रेजुअली और क्विकली और स्विफ्टली. डोंट राइट ग्रेजुअली, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, स्विफ्टली, बहुत तेजी से टेकिंग ओवर द ह्यूमन बींग्स, and they are taking over the work, and they are actually replacing 3 human beings for each task. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या होता है, जहाँ जो काम 10 लोग कर रहे होते हैं बैठ के, कंप्यूटर वो काम आराम से कर देता है. तो इस तरह से इस कंप्यूटर हैज़ बिकम अ ग्रेट चैलेंज टू द पीपल हु आर आउट देयर लुकिंग फॉर वर्क. और इसमें अगर आप और लिखना चाहें तो और आप ये लिख सकते हैं रिगार्डिंग रोबोट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स, एंड दैट it is said that robots are going to take over the human population in the near future. तो कंप्यूटर्स के बारे में अगर आपने इस तरह से अपना पूरा क्रिएटिव राइटिंग की तो आपकी क्रिएटिव राइटिंग आपको 9.5 on 10 गारंटीड दिलाएगी. अगेन अ क्विक रिकैप. पैराग्राफ 1 आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो डेफिनेशन है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर्स के बारे में है. एवरी हाउस होल्ड हैज़ अ कंप्यूटर, मोबाइल, सारा कुछ. सेकेंड पैराग्राफ उसकी इंपॉर्टेंस और यूजेस और बेनिफिट्स को हमने मर्ज किया है. ठीक है, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 हमने मर्ज किया है. क्यों मर्ज किया है? क्योंकि इंपॉर्टेंस और यूजेस उसके बेनिफिट्स ही है. ठीक है, हमने जब पहले पॉइंट प्लान बनाया था तो हमने कहा था कि इंपॉर्टेंस और यूजेस अलहदा लिखेंगे और बेनिफिट्स अलहदा लिखेंगे. लेकिन जब हम लिखना शुरू हुए तो हमने ये रियलाइज़ किया कि इंपॉर्टेंस और यूजेस भी बेनिफिट्स ही हैं, तो हम इन दोनों को मर्ज करके 2 एक पैराग्राफ में 2 एक पैराग्राफ में लिखते हैं. जब तक आपकी क्रिएटिव राइटिंग पैराग्राफिंग नहीं होती उसमें, या वो पैराग्राफ्स में नहीं डिवाइड होती, तब तक वो बेहतरीन नहीं होती. ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ में आपने लिखा कि हाउ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस. मल्टीपल टास्क होते हैं कंप्यूटर्स के, वो रोबोट्स की तरह यूज होता है, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए यूज होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं. यू कैन राइट अबाउट अ फ्यू इफ यू वांट टू. एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना कुछ कंप्यूटर्स के साथ होता है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका प्रेजेंटेशन, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू होता है, आपकी रिसर्च वर्क सब कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, राइट. इसके बाद फिर आप मेडिकल फील्ड में आएंगे. मेडिकल फील्ड में पैराग्राफ 3, मेडिकल फील्ड में आप कंप्यूटर्स एज अल्ट्रासाउंड मशीन्स, कंप्यूटर्स एज MRI मशीन्स, कंप्यूटर्स एज एक्सरे मशीन्स. कितना रिमार्केबल चेंज लेके आए हैं कंप्यूटर्स मेडिकल फील्ड में. उसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट में, ऑफ कोर्स वी आर इन एटॉमिक कंट्री, ठीक है, और यही कंप्यूटर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी डिफेंस को, ऑब्वियसली हम अपनी बॉर्डर्स को अपनी नज़र में रखते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं और उनको वॉच करते हैं. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स वी आर एबल टू मॉनिटर एवरीथिंग. आप ठीक है, पैराग्राफ 4 में आप बिल्कुल छोटा सा इंटरनेट यूज करेंगे. दे आर साइड बाय साइड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो कंप्यूटर्स के साथ आप इंटरनेट बताएंगे, लेकिन माइंड यू क्योंकि क्वेश्चन आपका इंटरनेट के बारे में नहीं है तो आपने इंटरनेट ज़्यादा नहीं बताना. एक छोटा सा पैराग्राफ इंटरनेट का होगा और लास्ट पैराग्राफ आपका कंफ्यूजन होगा कि ऑल्दो इट्स अ डिवाइस, ऑल्दो इट हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, बट कंप्यूटर्स जो है वो इट्स क्विकली टेकिंग ओवर और रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स इन एवरी एरिया एंड फील्ड ऑफ लाइफ, एंड वी आर स्केयर्ड दैट ऑल दोज साइंस फिक्शन मूवीज विल वंस बिकम ट्रू the way they had shown that the world is taken over by robots. So we are keeping our fingers crossed and we are hoping that this would not happen in our world. Creative writing की, descriptive writing के बारे में जाना, mark division के बारे में जाना, ये जाना कि expression और hierarchy of the events is very important.
ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। ये हमने जाना कि अगर हम 200 और 250 हमारी वर्ड लिमिट है, तो अगर हमारा 199 हुआ या हमारा 251 हुआ तो हमारा जो कंटेंट है वो मार्क हो जाएगा, हमारे कंटेंट में मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एक वो, और दूसरी ये कि हमारी एक्यूरेसी को इफेक्ट पड़ेगा। जितने आप सरपास करेंगे सेंटेंसेस को, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो मार्क होगी और उतना ही आपको 0 आएगा एक्यूरेसी में। तो हमने लूज तो नहीं करने 2 मार्क्स, इसीलिए हमने अपनी वर्ड लिमिट के अंदर रहना है और ये देख के चलना है कि हमने 5 पैराग्राफ लिखे हैं। अगर हम 250 को 5 से डिवाइड कर दें तो कितने होते हैं? लेमैन की मैथ्स तो ये आपके 5 पैराग्राफ्स है, एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस का ईच पैराग्राफ हो। कैलकुलेशंस करके ढंग से क्रिएटिव राइटिंग कीजिएगा। आई होप यू हैड अ गुड creative writing session. I hope you will finally write your computer essay because your teacher is going to check it. Have a good day, enjoy your life, and we'll meet together in the next lecture. Allah Hafiz.